क्या आप टैक्स की चिंता करते हुए थक गए हैं? आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों भारतीय अपना टैक्स का बोझ कम करने के तरीके ढूंढते हैं और अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 87A का फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि एक शानदार रिबेट की पेशकश करता है जिससे कि आप अपना टैक्स शून्य कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पे आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं और अगर आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं 7 लाख से कम की टोटल इनकम है तो आप रिबेट प्राप्त कर सकते थे। लेकिन रुकिए, बड़ा बदलाव आ गया है। फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा धारा 87A को अमेंड कर दिया गया है जिससे कि रिबेट की सीमा काफ़ी बढ़ गई है और आपके पास अधिक पैसा आ सकता है, टैक्स आप बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम धारा 87A के रिबेट के बारे में आपको ज़रूरी बातें बताएंगे, कौन से बड़े बदलाव हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आप इस रिबेट का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कमेंट में भी लिंक पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। सरकार ने 87A की रिबेट में अमेंडमेंट कर दी है फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा। तो अब आपको स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी इंक्रीज़ की गई है। तो ये बदलाव कब से लागू होंगे और किस इनकम तक ये लागू होंगे? यदि आपकी स्पेशल रेट की इनकम है तो उस केस में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, रिबेट कितनी मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपको नोट्स ना बनाने पड़े, इसके लिए मैंने पूरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है जिसका लिंक के मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है ताकि आप उस पर क्लिक करके इसे रेफ़र कर सकें। सेक्शन 87A की रिबेट में गवर्नमेंट ने बदलाव किया है फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ की गई है, यानी कि पहले आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट मिल जाती थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में आपको जो इनकम होगी, यदि वो 12 लाख रुपए तक रहेगी तो उस केस में आपको टैक्स नहीं पे करना है, आपको 60,000 रुपीज़ की टैक्स रिबेट मिलेगी। दोस्तों ये रिबेट जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसे रिबेट नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ने जो चेंज किया है इसके बारे में मैंने टेबल में यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया है। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 और 25-26 के लिए क्या लिमिट थी और असेसमेंट ईयर 26-27 से क्या चेंज किया गया है। तो दोस्तों अभी जो आप करंट रिटर्न भरेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भरेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 25 से जो आप रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करेंगे तो उस केस में जो ओल्ड रजीम और न्यू रजीम के अकॉर्डिंग रिबेट होगी वो 5 लाख रुपए तक टोटल इनकम यदि आपकी रहेगी तो ओल्ड रजीम में 12,500 की आपको रिबेट मिलेगी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और यदि आप नई रजीम लेंगे तो 7 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है और 25,000 रुपये तक की आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगी। लेकिन 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में आपकी जो इनकम होगी, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27, वहाँ पे ओल्ड रजीम में तो सेम गवर्नमेंट ने रिबेट रखी है 5 लाख रुपये तक 12,500 की रिबेट मिलेगी। लेकिन यदि आप नई रजीम ले लेंगे तो 12 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम रहेगी तो आपकी रिबेट जो है 60,000 रुपये तक रहेगी 87A की, और उससे ऊपर भी यदि आपकी थोड़ी इनकम बढ़ती है तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा, जिसे कि हम अभी समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जो स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसके लिए आज की डेट में तो इनकम टैक्स की जो रिबेट 87 है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी स्पेशल रेट की इनकम से भी आज के टाइम में भी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट की गई है इनकम टैक्स एक्ट में वो असेसमेंट ईयर 26-27 से की गई है, यानी कि आपको जो रिबेट कैलकुलेट करनी है वो जो नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिबेट मिलेगी, स्पेशल रेट की इनकम से रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 26-27 से लागू की है, तो हमारा ये मानना है कि बैक डेट में ये प्रोविज़न लागू नहीं की गई है, इसलिए असेसमेंट ईयर
25-26 में आपको रिबेट मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये रिबेट नहीं दे रही है, जिससे कि हम अभी भी चेक कर सकते हैं। जो कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का कैलकुलेटर रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि रिबेट नहीं दी जा रही है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये जो अमेंडमेंट है वो क्लैरिफिकेटरी नेचर की है, यानी कि बैक डेट में भी गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को अप्लाई कर सकती है और कह सकती है कि जो रिबेट है वो स्पेशल डेट की इनकम से आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसे कि आप हमारे चैनल CS सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं कि आपको बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग एडवांस कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अदर देन अपडेट रिटर्न जो है उसके लिए प्रोविज़न चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में आपको जो इनकम हुई है उसे आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम नई रजीम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट किया है, हम इंडिविजुअल है, तो आप यहाँ पे स्टेटस चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स की कैलकुलेशन समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है 6,75,000 रुपया है। 75,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए आ गई है। तो जो 6 लाख रुपया इनकम है इसके ऊपर टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15,000 रुपये की, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है 7 लाख रुपये से कम है। तो मान लीजिए हमारी इनकम जो है यहाँ पे 7,76,000 रुपये होती, तो हमारा कितना टैक्स बनता। तो यहाँ पे 75,000 रुपये की रिबेट आपको मिल जाती, तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स बना है 20,100 बना है। तो यहाँ पे भी आपको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम जो है 7 लाख से सिर्फ 1,000 रुपया ही बढ़ी है, तो उसकी वजह से आपका टैक्स 20,100 नहीं हो सकता। तो अगर आपकी इनकम 1,000 रुपया ही बढ़ी है तो आपका टैक्स भी 1,000 रुपया ही होगा। तो बैलेंस अमाउंट आपका रिबेट का हो जाएगा 19,100 रुपया। तो जो बैलेंस 1,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना है प्लस 4% एजुकेशन से, तो ये आपको मार्जिन लीफ इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यदि हमारी इनकम जो है यहाँ पे मान लीजिए 8,50,000 रुपया होती है, तो ये आपकी सैलरी के में अदर सोर्स से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी सभी की हम मिला के बात कर रहे हैं। ये देखिए 7,75,000 रुपये हो गई है। तो अब आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो चुकी है और आपको मार्जिन लीव भी नहीं मिलेगा, ना ही रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत। तो जो आपका टैक्स बनेगा प्लस 4% एजुकेशन सेस वो आपको पे करना है। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है 31 मार्च से पहले। अदरवाइज जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर दी गई है कैलकुलेटर के द्वारा। तो दोस्तों अब एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारी इनकम यहाँ पे 7 लाख से कम है न्यू रजीम में, लेकिन हमारी स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन के अंतर्गत डालेंगे। तो ये गेन आपको कब हुआ है, यानी कि क्या जो इनकम टैक्स का बजट आया था लास्ट ईयर उससे पहले हुआ 23 जुलाई से पहले, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने रेट चेंज किए थे, उसके बाद हुआ है। तो मान लीजिए हमारा उससे पहले हुआ 23 जुलाई से पहले, मान लीजिए हमें 10,000 का ही गेन हुआ है, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है हमें, इसके ऊपर 15% टैक्स, और अगर 23 जुलाई के बाद हुआ है तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे कि किन डेट्स के बीच में हुआ है, तो उसके ऊपर 20% टैक्स है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी टोटल इनकम तो 7 लाख से कम है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिबेट मिलेगी दोस्तों वो सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम से मिलेगी, यानी कि ये जो आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है सैलरी इनकम 5,75,000 रुपये, इसके ऊपर ही 87A की रिबेट मिलेगी। जो स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि जो हमारा 5,000 के ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो है वो लगेगा, और इसके ऊपर आपको रिबेट नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि रिबेट जो है नई टैक्स जी में जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस तक ही रहेगा, तो स्पेशल रेट की आपकी इनकम होगी उससे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये आपको पे करना होगा अमाउंट विद 4% एजुकेशन सेस। तो इस प्रकार जिन व्यक्तियों की ऑनलाइन गेम से इनकम है, या फिर लॉटरी से इनकम है, या फिर क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, उन्हें टैक्स रिबेट नहीं दी जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7A की जो कंप्लीट प्रोविज़न है मैंने नीचे जो आर्टिकल दिया है उसमें डिस्कस की है विद एग्जांपल, तो आप इसे ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।